गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न, तो फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, खरीफ सीज़न की, फिर हम बात करेंगे रबी सीज़न की, फिर हम बात करते हैं जायद की। तो आपको हमेशा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हम इसको खरीफ सीज़न से ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने सीज़न होते हैं, आप यहाँ 3 सीज़न अगर बोल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जब भी स्टार्ट करोगे आप खरीफ सीज़न से स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर है वो मानसून बेस्ड है और इसीलिए हम इसको रेनी सीज़न में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड चीज़ आती है हमारी रबी सीज़न और फिर आती है हमारी जायद। तो खरीफ सीज़न जैसे हम रेनी सीज़न में ग्रो कर रहे हैं, तो रबी सीज़न की जो क्रॉप्स होंगी इनको हम विंटर सीज़न में ग्रो करते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं जायद की, तो जायद जो हमारी क्रॉप्स होती हैं ये जनरली हम स्टार्ट करते हैं फरवरी मार्च में, और ये जो ड्यूरेशन होता है समर सीज़न तक जाता है। फिर वहीं अगर हम बात करते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स की, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जनरली जो हमारी वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं, मोर देन 90% वेजिटेबल क्रॉप्स आर एनुअल और सीजनल क्रॉप। तो इन केस ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, खरीफ सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स ऑल्सो नोन एज वार्म सीजन और ट्रॉपिकल वेजिटेबल क्रॉप्स। वहीं अगर हम बात करते हैं रबी सीज़न की, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, रबी सीज़न वेजिटेबल क्रॉप्स ऑल्सो नोन एज कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स और टेम्परेट वेजिटेबल क्रॉप्स। फिर अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पज़, ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं नर्स क्रॉप की। तो बेसिकली ये वो क्रॉप्स होती हैं जो जनरली क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं या फिर एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाती हैं किसको, जो हमारी पेरिनियल क्रॉप्स होती है उन्हें। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो यहाँ पर हम बेसिकली लेके चलते हैं ओट। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है, जब हम एक ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, कुछ क्रॉप्स लगानी होती हैं जो क्या करती हैं, जो हमारी न्यू प्लांट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं या फेवरेबल कंडीशंस देती हैं। फिर अगर हम सेकंड बात करते हैं यहाँ पे, तो हम बोलते हैं कैच क्रॉप। तो जनरली अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कैच क्रॉप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें जो मेन आपको मिलेगा ऑप्शन वो रहता है फर्स्ट वाला। तो जनरली ये वो क्रॉप्स होती हैं, जैसे अगर हम बात करें कि आपने राइस लगाया, राइस लगाने के बाद आपने वीट लगाना है, लेकिन आपको बीच में एक गैप मिल रहा है, तो उस गैप को आप फुलफ़िल कर सकते हो जिससे जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो आप इंक्रीज़ कर सको। जहाँ पे आप 2 क्रॉप ले रहे हो वहाँ पर एक आप शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप लेके, ठीक है, नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, 3 क्रॉप ले सकते हो या क्रॉपिंग इंटेंसिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। और वहीं अगर हम देखते हैं तो सेकंड ऑप्शन में कैच क्रॉप में वो क्रॉप्स आती हैं जिसमें मेन अगर हमारी क्रॉप है वो फेल हो जाए। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब अगर हमारी जो मेन क्रॉप है अगर वो फेल हो जाती है तो फिर ये क्या करती है, एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम करती है। सपोज़ हमने क्या किया, वीट को हमने ग्रो किया, वीट हमारी मेन क्रॉप है बट वो फेल हो गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक फास्ट ग्रोइंग क्रॉप लगाएंगे सेम सीजन की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी ट्रैप क्रॉप। तो जनरली ट्रैप क्रॉप से आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं। मतलब जो मेन क्रॉप है उसका जो इंसेक्ट है उसको ये अट्रैक्ट करती हैं, जिससे जो मेन क्रॉप है हमारी उसको कोई ज़्यादा लॉस ना हो। तो जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि टोमेटो का फील्ड है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैरीगोल्ड को लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो टोमेटो की जो हमारी मेन क्रॉप कौन सी है, टोमेटो, तो टोमेटो से ये क्या करेंगे, जो फ्रूट बोरर है उसको अट्रैक्ट करेंगे जिससे जो हमारी टोमेटो क्रॉप है उसको लॉस ना हो। नेक्स्ट है हमारा कवर क्रॉप। तो जैसे कवर क्रॉप से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कवर की। तो ये एक ऐसी क्रॉप होती हैं जो क्या करती हैं, सॉइल सरफेस को कवर करती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम कवर क्रॉप की बात कर रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम किसके बेनिफिट की बात कर रहे हैं, सॉइल के बेनिफिट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसके बेनिफिट की बात कर रहे हैं, सॉइल के बेनिफिट की, रादर देन क्रॉप। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जब हम सॉइल को कवर करेंगे तो आपको पता है इवोपो ट्रांसपिरेशन लॉस कम होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर सॉइल सरफेस ओपन रहेगा तो यहाँ पर इवोपोरेशन लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, बेसिकली यूज़ फॉर द मॉइस्चर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। ओके, फिर वहीं अगर हम देखते हैं तो आपको पता होगा जो हमारा फर्स्ट स्टेज होती है, प्राइमरी स्टेज होती है सॉइल इरोजन की, वो कौन सी होती है, स्प्लैश इरोजन। तो आपने देखा होगा वाटर ड्रॉपलेट या जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो जब सॉइल पे आती हैं तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिटैच होते हैं, और वही क्या है आपका इरोजन का प्राइमरी स्टेज होती है। तो अगर सॉइल सरफेस कवर होगा तो यहाँ पर सॉइल इरोजन स्टार्ट ही नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये बेनिफिट देती है किसको, सॉइल को, एज़ कम्पेयर टू क्रॉप। ओके, फिर हम उसके बाद बात करते हैं किसकी, कंपेनियन क्रॉप्स की। तो यहाँ पर हम जनरली क्या देखते हैं कि जो कंपेनियन क्रॉप्स होती हैं तो जनरली हम इनको नर्स क्रॉप में भी कंसिडर करते हैं। ओके, अब करते क्यों हैं, तो यहाँ पर जो कंपेनियन क्रॉप्स होती हैं इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कंपेनियन क्रॉप को लगाने का मेन ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली क्या है कि जितने भी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनको ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी मेन क्रॉप है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है
वो इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि अगर ये किसी बेनिफिशियल इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो रही है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन से बेनिफिशियल इंसेक्ट की, जो बेस्ट पॉलिनेटर हैं, फॉर एग्जांपल हनी बी। तो इन क्रॉप्स को अगर हम ऑर्चर्ड में लगाते हैं या हम मेन क्रॉप में लगाते हैं तो ये क्या करेंगे, हनी बी को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, प्रॉपर पॉलिनेशन करेंगे हमारी मेन क्रॉप पे, ठीक है, जिससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कैश क्रॉप की। तो जनरली यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जो कैश क्रॉप्स होती हैं, कैश से आपको समझ रहा होगा पैसा, तो यहाँ पर हम जनरली क्या बोलते हैं, ये जो हमारी क्रॉप्स होती हैं बेसिकली सेल की जाती हैं और प्रॉफिट कमाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कैश क्रॉप इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मार्केट। ओके, तो जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो जितनी भी हमारी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, ठीक है, शुगर केन है, टोबैको है, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी किस में आती हैं, कैश क्रॉप में आती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जनरली बात करी कि जो क्लासिफिकेशन है हमारा एग्रीकल्चर का वो किस हिसाब से है। तो सबसे पहले हमने बात करी अकॉर्डिंग टू सीज़न, ठीक है, फिर हमने बात करी अकॉर्डिंग टू पर्पज़। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो हो और इसमें जितना इम्प्रूवमेंट करना हो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू, बाय।